माजी, मैं अंदर कैसे आया? मैं तो बाहर बेहोश हो गया था और मैंने रात को बाहर बहुत ही भयानक चुड़ैल को देखा था। हाँ बेटा, तुम रात को बाहर बेहोश पड़े थे। जब मैंने देखा तो गांव के एक दो लोगों की मदद से तुम्हें अंदर लाई और तुम्हें बिस्तर पर लेटा दिया और फिर तुम सो गए। और तुम्हें कोई धोखा हुआ है। यहाँ कोई चुड़ैल नहीं रहती बेटा, तुम्हारे मन का वहम है। कुछ दिनों के बाद अपना काम निपटा लेने के बाद नरेश अपने घर दिल्ली वापस चला जाता है और अपने घर दिल्ली में कुछ दिन आराम से रहने के बाद उसको उसके दफ्तर से फोन आता है और उससे फोन पर दोबारा उसी गांव में जाने के लिए कहा जाता है। और जब नरेश वापस उस गांव में पहुंचता है तो उसे माजी वहां नहीं मिलती। तभी एक आदमी वहां आ जाता है। कौन हो भैया, कौन हो? तब नरेश उस आदमी को अपनी सारी परेशानी बताता है। अरे भैया, ये कौन सी चिंता की बात है? पिछली बात छोड़ो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। तुम वहां आराम से रहना। चलो भैया चलो। उस आदमी के घर आकर नरेश सो जाता है, लेकिन आधी रात बीतने के बाद ये कैसी आवाज है? ये तो वैसी ही आवाज है जैसी मैंने उस रोज माजी के घर पर सुनी थी। यहाँ भी ऐसी ही आवाज क्यों आ रही है? मुझे बाहर जाकर देखना होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? खैर, अभी जाके सो जाता हूँ। सुबह इस आदमी से पूछूंगा कि आखिर मामला क्या है। वो एक बार फिर सो जाता है, लेकिन वो भयानक चीखें उसे सोने नहीं देती और वो फिर एकदम से उठ जाता है। वो बार बार बाहर आकर देखता, लेकिन बाहर उसे कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। इस बार वो निडर होकर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद वह एक नदी के किनारे पर पहुंच जाता है और वह देखता है कि नदी के बीचों बीच एक इंसान खड़ा हुआ है जो डूब नहीं रहा। गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि यह तो वही आदमी है जिसके घर वह सोया हुआ था। नरेश को उसकी आंखें बिल्कुल सफेद दिखाई पड़ रही थी। नरेश घबरा जाता है। इतने में ही वह नरेश की ओर लपकता है। तभी नरेश वहां से भाग निकलता है। वह रात भर भागता रहता है और भागते भागते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और वहां वह देखता है कि सूरज निकल गया है। फिर उसे रास्ते में एक गांव दिखाई पड़ता है जहां उसकी मुलाकात एक तांत्रिक बाबा से होती है। नरेश सारी बात उस तांत्रिक बाबा को बताता है और फिर बाबा जो कहते हैं वह सुनकर नरेश के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। बेटा, जिस गांव में तुम इतने दिन बिताकर यहाँ आ रहे हो, आज से 5 साल पहले उस गांव के नज़दीक एक कारखाने में गैस का रिसाव हो गया था और उस गैस रिसाव के कारण उस गांव के सभी लोगों की मौत हो गई थी। उसमें कोई भी जिंदा नहीं बच सका था। तुम जिन लोगों के साथ रहकर आ रहे हो वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत और प्रेत थे। उस गांव को हम सभी लोग भूतों के गांव के नाम से जाना करते हैं। शुक्र मानो कि तुम्हारी जान बच गई और तुम उस गांव से जिंदा वापस लौट आए हो। यह सुनकर नरेश का माथा चकरा गया, उसकी आंखें उल्टी हो गई।